लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तैराखा लक्ष्मण नाम उदार। बहुत देर तक सुमित्रा अपने बालक को लिए बैठी रही, ध्यान नहीं गया गुरुदेव का उस पर। राम, भरत, रिपुदमन, इन तीन के नाम रखकर गुरुजी समाधि में चले गए। दशरथ और कौशल्य आदि, सुमित्रा, कैकेयी और सब बड़े चकित हैं कि भाई ये चौथे पे ध्यान नहीं जा रहा है, इसका नाम कब रखेंगे। गौरांग, चौथा कौन है? गुरुजी समाधि में ढूंढ रहे है कौन। गुरुजी को याद आए तो हर समय रहता है नारायण के संग, हर श्वास प्रश्वास का साक्षी है। तो ये जो चौथा है ना, ये कौन है? शेषनाग है। हजार हजार फणों पर इसी के शीश पर धरा टिकी हुई, ये वही तो है जो क्षीर सागर में रहता है। अरे ये वही तो है जिसकी शैया पर नारायण शयन करते हैं, शेषशाही जगन्निवास श्रीनिवास भगवान नारायण। अरे ये वही तो है जिसकी शैया पर स्वयं लक्ष्मी जी बैठी हैं। और शेषनाग से कहा, भाई तू बड़ा संयमी है, शीलवान है, गुणवान है, आज्ञाकारी है, अनुशासित है, भद्र है, सुभद्र है, फिर भी हमारी बात नहीं सुनना। हम दोनों क्या बात करेंगे, सुनना नहीं। ये नहीं सुनूंगा मैं, कभी नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं कभी। तो अभी उन्होंने अपने कान बंद कर लिए सदांग के लिए। शेषनाग ने, ऐसा कहते हैं सांप को सुनाई नहीं देता, सांप के कान नहीं होते, सर्प को सुनाई नहीं देता, हमारी बात नहीं सुनना। सर्प ने, शेषनाग ने वचन दिया, आप जो योजना बनाएंगे, आपके एकांत की क्या वार्ता होगी, कभी श्रवण नहीं करूंगा, आंख मूंद के रहूंगा। भगवान ने कभी कभी सुन भी सकता है। उन्होंने कहा नहीं, वचन देता हूं कभी नहीं सुनूंगा। मां ने कहा, लक्ष्मी जी ने कहा, चल मेरी कभी बातें सुन लिया करना, ऐसा भी भेद रखना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा, मां आपकी तो बातें नहीं सुनूंगा, लेकिन आपके आभूषण कंगन जब बजते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कंकण किंकिन नूपुर धुन सुनी, लखन सन राम हृदय गुण। सीता जी के कंकन जब बज रहे थे तो लक्ष्मण को याद आया था, ये कोई और नहीं, सीता जी नहीं, लक्ष्मी जी आ रही। अरे कई बार तो ये पता लग जाता था, छोटी बहू आई कि बड़ी बहू आई, कि माता जी आई है कि अम्मा आई है, बड़ी दादी आई है। उनके आगमन से, चलने से, उनकी आहट से ही पता लग जाता था। एक अलग प्रकार की ध्वनि, ये तब का आनंद है जब कुटुंब में रहते थे। अभी तो अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले। अच्छा लगता है जब ये पता लगे कि हम बेटी का विवाह उस घर में करने जा रहे हैं जहां कोई ननद नहीं है और देवर नहीं है। आहा, अरे अपना तो काम बन गया, कोई नहीं है। अरे जंगल में ही छोड़ा हो, वहां तो और भी कोई नहीं होगा, कोई संबंधी नहीं है, अपना कोई नहीं है, कोई परिजन नहीं ना, अकेले हैं। और क्या उस समय आनंद, परमानंद हो जाता है कि बेटा अकेला है और माता पिता अलग रहते हैं, बेटा बिल्कुल अलग रहता है। अरे फिर तो क्या चैन की बंसी। अच्छा, फिर हमारी पुत्री बिल्कुल अकेली रहेगी। कहां पहुंच गए हम कुटुंबियों से बच रहे हैं, अपनों से। हमारी मित्र मंडली में दूसरे लोग, परिजन कहां हैं, पुरजन कहां गए, मित्र कहां गए। अब तो पता नहीं, दूर की बातें हैं। परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, इनको पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो है नहीं, फ्रेंड्स।
इतना सभ्य शिष्ट संस्कार, इतना मनोहारी संस्कार, इतना कल्याणकारी संस्कार, उसमें सब दूर हैं। जयमाला के समय एक नाटकीयता, एक अभिनय, एक कृत्रिम, एक परिवेश जिसमें कहीं कोई चीज नहीं है। मति कहां मारी गई हमारी, हम पहुंच कहां गए? विवाह से पहले की कोई संस्कार, प्री वेडिंग अति है मति की, दुर्मति। कहां पहुंच गए हम? उसकी जय जयकार है, उसकी प्रशंसा है, उसके लिए मान्यता है, चूंकि बड़े लोग कर रहे हैं। ओ क्या बात है, वो एक सारोकार बन गया है। सामान्य प्रजा मत रहना परिजनों के बिना, पुरजनों के बिना, बंधु बांधवों के बिना, और वहां आंगन में भीड़ लगी है। अद्भुत उत्सव है अयोध्या में। नारद सनकादिक आदि आनंद मग्न है। रहा नहीं गया ब्रह्मा से, चले आए स्तुति करने महादेव। हर चौक चौक पर, हर चौराहे पर दशरथ का अभिनंदन है, और पूरे नगर में उत्साह चाव है, पूरी धरती पर उल्लास है। इतना बड़ा परिवार बनाइए, परिजन इतने हों, अपनों का विस्तार कीजिए, अपनों का एक विराट समूह बनाइए। अपनों में केवल मनुष्य नहीं, पशु पंछी परिंदों को, और आपके घर में खुशी हो तो बादल झूम कर गाएं, उनको भी अपना बनाइए। उस दिन पवन झकोरे ले, बादल आ जाए, चंद्र झांक झांक कर देखे आपके घर में, अनायासी गौएं, परिंदे, चिड़िया, मोर, पपिया, चकोर, बानर, ये आपके आसपास आ जाएं। हम भाग्यशाली कैसे माने कि हम भाग्यशाली हैं? देखो, गौएं हमारे पास हो, मोर चकोर हो, बंदर भालू हो, ये सब पास होने चाहिए। अरे क्या भाग्यवान है हम लोग। तो हमारे यहाँ 100-150 बंदर सवेरे धूम धमाल करते रहते हैं। मेरी मॉर्निंग बंदरों से शुरू होती है प्रतिदिन। उनके बिना हम जी नहीं पाते। उनको फीड करते समय, उन्हें कुछ ऑफर करते समय, उनको कुछ देते समय हमें याद आता है कि कई जन्मों तक हम इनका ऋण नहीं उतार पाएंगे। सीता की सुध यही तो लेकर आया था, यही तो लाया संजीवनी, यही लेकर आया अहिरावण की कारा से राम को निकाल कर। पहले शगुन मनाते थे, मयूर, चकोर, बंदर, कोका, कोकिल, कागा, गौ माता, इनसे शगुन बनते थे। चींटियों से, चींटियों का नायास आगमन, दौड़ भाग, वर्षा आने वाली है। चिड़ियों का धूल में ऐसे आलेपन करना, धूल में फुदकना, वर्षा आने वाली है। मयूर का बोलना, चकोर का बोलना, कागा का बोलना, कोकिल का बोलना, रह लो फ्लैट में। मंडियां छोड़कर हम जा रहे हैं शहरों में। शहर वाले का सपना है साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली घर बनाना चाहता है दुबई में। दुबई के लोग हमें 2-4 बार मिले, भाई आप कहां बनाओगे? अलास्का में। सपने हैं, अपनों से छोड़ के दूर कैसे रहें, अपनों से कैसे भागें, अपने गांव गली ढांडी से, अपने मोहल्ले से।